हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो पिछले लेक्चर तक हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब गॉस थ्योरम होता क्या है, या फिर इसे हम गॉस लॉ भी कह सकते हैं। ये कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस। अब ये जो लिखा है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस, इसके कहने का मतलब है कि जो हमने पढ़ रखा था क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस, ये जो हमने पढ़ा था ई डॉट ds, इसके कहने का मतलब ये है, मतलब जो पहली लाइन है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस, ये इसका मतलब है ये वाला इंटीग्रल। और इसे हम क्या कहेंगे, उस क्लोज सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। कहने का मतलब कि अगर हम मान लें हमारे पास कोई सा क्लोज सरफेस है जिसे हमने गॉसियन सरफेस बोला, तो क्या है कि अगर उसके अंदर कुछ चार्ज है, मान लिया हमने 4-5 चार्जेस है, तो उसका जो नेट चार्ज होगा, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सरफेस के अंदर। मान लिया हमारे पास एक स्फीयर है, उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज जो होगा उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मान लिया कि हमारे पास नेट चार्ज है Q, तो उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो सरफेस इंटीग्रल है E डॉट ds का, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम इसे फॉर्मूले के टर्म्स में देखें तो क्या हो जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या, द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो हमने मान लिया बहुत सारे चार्जेस है हमारे पास, हमने मान लिया हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो मतलब टोटल चार्जेस, मतलब समेशन ऑफ चार्जेस i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। या फिर अब इसे सीधा भी लिख सकते हैं कि जब हम इस समेशन को तोड़ेंगे तो जो हमारे पास नेट, मतलब जो चार्ज होगा उस सरफेस के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि Q इनक्लोज्ड, मतलब जो उस सरफेस को इनक्लोज कर रहा है, मतलब उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, जैसे एक स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो हमने मान लिया कि वो क्या है, Q इन या फिर Q इनक्लोज, या तो हम मान सकते हैं Q इन है या फिर हम मान सकते हैं Q इनक्लोज्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर Q इन लेकर के चलते हैं। तो जब हम Q इन लेकर के चलेंगे तो हम फिर से क्या लिख सकते हैं इसको, कि क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस के अलोंग E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इन। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्या होता है, वो क्या होता है, फ्लक्स होता है, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वो क्या होता है, फ्लक्स हो गया। तो मतलब फाई E इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस E डॉट ds। ठीक है, ये होता है फाई, मतलब टोटल फ्लक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाई भी जो है, फाई E, ये भी क्या है, Q इन, मतलब उस सरफेस के इनसाइड जो है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q इन जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। मान लिया कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, उसमें क्या है, +4 कूलम चार्ज है, ठीक है, -2 कूलम चार्ज है, फिर हमने मान लिया यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, मान लिया 5 कूलम चार्ज है। तो इसका जो नेट होगा, कहने का मतलब 4 + 1 + 5 -2, मतलब ये क्या हो गया, 10 - 2 इज इक्वल टू 8 कूलम चार्ज। तो ये जो नेट है जो इस सरफेस के अंदर है, ठीक है, मान लिया हमारे पास सरफेस के बाहर अगर 6 कूलम चार्ज है, तो इस सरफेस के बाहर से हमें मतलब नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो सरफेस के अंदर ये चारों चार्जेस हैं, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे, और इन चारों का जो नेट चार्ज होगा, मतलब जो हमें 8 कूलम निकल के आया है, ठीक है, वो हम लिखेंगे इस Q इन की जगह पे। ठीक है, तो यहां तक हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कुछ नहीं है, वो वाला इक्वेशन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई E जो है, वो क्या, क्लोज सरफेस के ऊपर, मतलब क्लोज सरफेस में वैक्यूम के अंदर, ठीक है, जब हम वैक्यूम की बात करेंगे वो क्या है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। तो टोटल चार्ज हमने क्या माना, Q इन, और कितने टाइम्स है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आ गया। मतलब ये जो
दो चीजें हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। मेनली क्या है, जो गॉस थ्योरम है या फिर गॉस लॉ जिसे हम कहते हैं, वो यही होता है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड या फिर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और या फिर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब भी हम गॉस लॉ वगैरह लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस में लगाते हैं। हमेशा जो क्या है वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस इंटीग्रल का मतलब यही होता है कि हमारा जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है। तो हमने देखा गॉस थ्योरम, उसके स्टेटमेंट्स देखे, उसके फॉर्मूले देखे जो क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जो है उसका प्रूफ वो हम कैसे करेंगे। अब हम मानते हैं कोई एक आसान सा सरफेस, क्योंकि हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम जब भी लगाते हैं तो एक क्लोज्ड सरफेस पे लगाते हैं। तो आसानी के लिए हमने क्या लिया, एक स्फेरिकल सरफेस लिया। ठीक है, अब मैंने जब स्फेरिकल सरफेस लिया तो उसका रेडियस मैंने माना r, ये हो गया हमारा एक स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, हमने माना कि इसके सेंटर पे जो है, सेंटर पे एक चार्ज है जो कि क्या है, प्लस क्यू है, और वो क्या है, इस सरफेस के अंदर है, मतलब ये जो स्फेयर है उसके अंदर है। तो स्फेयर के अंदर है, स्फेयर का रेडियस मैंने मान लिया क्या है, r है। ये रहा स्फेयर का रेडियस। अब ये पूरा 3D में होगा क्योंकि ये स्फेयर है। ठीक है, तो मैंने माना कि यहां पे मैंने क्या किया, एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, जिसका एरिया क्या है, ds है। और अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो एन कैप है, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, इस एरिया का। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो हो गया। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाहर निकलेंगे और क्या होगा, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो ये पॉइंट चार्ज होगा। तो अब क्या है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इसमें भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहने का मतलब इसी डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर रेडियस r है तो r कैप जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। यहां तक हमने देख लिया। अब क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला था, हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है, मतलब जो फ्लक्स होता है डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। अब क्या है, डी फाई ई, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ई क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जो चार्ज है हमारा इस सरफेस के अंदर, अपॉन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस इसके कारण हो रहा है, जिस चार्ज के कारण, वो तो क्यू अपॉन रेडियस क्या है, आर स्क्वायर। किस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इस सरफेस पे, और सरफेस हमने कहां पे लिया है, बाहर पे, क्योंकि ये क्या है, एक स्फीयर है। तो स्फीयर के सरफेस से सेंटर का दूरी क्या होगा, आर होगा, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर कैप। हमने वो आर कैप डायरेक्शन मान रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ds क्या है, ds अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसका और ds n कैप का। ठीक है, इसका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम स्केलर्स को बाहर निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं कि q अपॉन, या फिर अगर हम सीधा लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर ds मल्टीप्लाइड बाई आर कैप डॉट एन कैप, क्योंकि वेक्टर साथ में हम लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने साथ में वेक्टर्स। तो अब ये जो दो वेक्टर्स है आर कैप और एन कैप, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में और सेम लाइन के अलोंग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, मतलब थीटा, वो क्या है, 0 डिग्री है। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है तो यूनिट वेक्टर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्या होता है, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मतलब 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1। मतलब ये जो टोटल निकल के आया, ये आके निकल के आया हमारा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं सीधा, डी फाई ई इज इक्वल टू
1/4πε0 Q/r² ds। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, phi e इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds जब हम करेंगे तो ये क्या मतलब टोटल सरफेस और ये क्या है, एरिया है। तो उस सरफेस का एरिया क्या होगा, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 4πr²। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, phi e इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और ये क्या हो जाएगा हमारा 4πr²। तो 4π से यहाँ 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, phi e इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, Q/ε0। और ये जो Q है वो क्या है, इस सरफेस के अंदर है। तो हम फिर से क्या लिख सकते हैं, phi e इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन ε0। मतलब ये जो गॉस थ्योरम था वो हमारा प्रूफ हो गया है इस मेथड से। तो हमने लिख दिया phi e मतलब जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या हो गया, Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। और ये फ्लक्स किसका है, इस गॉसियन सरफेस के लिए है। और इस phi e को हमने क्या लिखा था, पहले E.ds और सरफेस के अलोंग, क्लोज सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन किया था। तो E.ds इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इनसाइड अपॉन ε0। तो इस तरह से ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था जो कि बेसिक्स होता है किसके लिए, गॉस थ्योरम के लिए। अब आगे के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। तो यहां तक हमने ये सब देख लिया, हमने प्रूफ कर लिया इसको। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।